जी बच्चे, अंडर राइटिंग कमीशन आप लास्ट टॉपिक किया सीगा थोड़ा जा पिछले लैक्चर विच। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन होंदी है राजे फीस होंदी है जिहड़ी अंडर राइटर नूं दिंदी है कंपनी। ठीक है, शेयरस नूं अंडर राइट करन लई। ठीक है, अंडर राइटर नूं राजे बेसिकली कमीशन तो बिना होर कुछ बैनीफिट नहीं मिलता हुंदा कंपनी तो। ठीक है, यही हुंदा भी उन्होंने एक कमीशन मिलती है। ठीक है, तो ये राजे जिहड़े नॉर्मली रेट्स होंदे ना कमीशन के वो भी फिक्स किए गए हैं। ठीक है, फिक्स किन्ने कीते हैं, एक तो कंपनीज एक्ट विच फिक्स है, एक सैबी विच। ठीक है, सो ये कंपनी पर डिपेंड है कि कंपनी किहड़े रेट दिंदी है। प्लस ये है राजे कि जिहड़े फिक्स रेट किए गए ना वो अपर अमाउंट है, अपर कैप है। अपर कैप हुंदा है मैक्सीमम लिमिट। ठीक है, ये कंपनी आप जिन्ना चाहे उन्ना नैगोशिएट करके घट भी करा सकती है। ठीक है, मतलब उन्होंने जिहड़े रेट दसे हुए ने कमीशन दे, ठीक है, जिहड़े फिक्स किए हुए ने वो किहड़े ने किहड़े ने कि जिहड़े मैक्सीमम रेट कंपनी दे सकती है। ठीक है, उस तो ज़्यादा नहीं दऊगी, उन्ना ही दऊगी। पर जे मिनीमम रेट देना, आए हाए मिनीमम रेट देना जिहड़ा कंपनी ने ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फिक्सेशन नहीं है। ठीक है, वो कंपनी कितना भी दे सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कितना को नैगोशिएट कर सकती है। नैगोशिएट करना मतलब मोल भाव करना। ठीक है, ये जिहड़ा कंपनीज एक्ट है देखो राजे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि जिहड़ा रेट ऑफ कमीशन अंडर राइटर का वो कितना है 2.5%। ठीक है, किदे ते इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जो डिबेंचर्स दे केस है, डिबेंचर्स इशू करवाने का अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस मैक्सीमम कमीशन कितना बनता है 2.5%। ठीक है, 2.5% किदा जिन्ना इशू का प्राइस है। ठीक है, जिमें सपोज 100 डिबेंचर्स इशू करने हैं तो 100 डिबेंचर्स है, एक डिबेंचर है 10 रुपीज़ का। सो 10 × 100 कितना हो गया 1000। ठीक है, सो 1000 का 2.5%। ठीक है, मतलब जिन्ना इशू प्राइस है वो टोटल प्राइस का परसेंट। ठीक है, दैन नैक्सट देखो 5% है ये केस शेयर्स के केस विच। ठीक है, 2.5% है डिबेंचर्स के केस विच ते 5% है शेयर्स के केस विच। ठीक है, ये जिहड़े दोनों रेट हैं किन्ने फिक्स किए हुए हैं कंपनीज एक्ट ने। जे आपां सैबी की गल करिए तो सैबी दे विच की है 2.5% रेट है। ठीक है, नैक्सट ये तो आप कर ही लिया सी है ना कि ये चीज़ जी डिस्कलोज करनी होंगी है कमीशन किन्नी दे रही है कंपनी अंडर राइटर नूं प्रोस्पैक्टस विच। प्लस जिहड़े नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स लिए अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, तो जे उन्होंने कोई अंडर राइटिंग च शेयर्स या डिबेंचर्स लिते गए ने या प्राइवेटली प्लेस हुए ने, ये भी चीज़ां प्रोस्पैक्टस विच दसनियां जरूरी होंदियां। ठीक है, चलो नैक्सट देखते हैं राजे ब्रोकरेज। अच्छा राजे आ ना मिनीमम का टेबल भी दिता गया, देखो जो लास्ट ते तुहानूं शो हो रहे ना रेट्स ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, जिहड़ा पहला आया वाला, ठीक है, ये किहड़ा है रेट ने जिहड़े फस्ट कॉलम है ये रेट है राजे जो अंडर राइटर किसी तो शेयर्स सबसक्राइब करवाउंदा, नहीं ये जो आप सबसक्राइब करता, दूजा है जो किसी तो सबसक्राइब करवाउंदा। ठीक है, नैक्सट देखो राजे ब्रोकरेज एंड फीस ऑफ मैनेजर टू द इशू। ठीक है, जे कोई ब्रोकर रखा हुआ है, ठीक है, अंडर राइटर तो बिना कोई ब्रोकर रखा हुआ, ठीक है, उन्होंने की इशू की जाती है फीस इशू की जाती है। ठीक है, उन्होंने कमीशन इशू की जाती है, की इशू की जाती है फीस। ठीक है, वह भी उन्होंने किन्ने ते इशू की जाएगी जिन्ने वो शेयर्स वगैरह सबसक्राइब करवाउंदा। ठीक है, कमीशन वांगू राजे ब्रोकरेज का रेट भी फिक्स है। ठीक है, इसका रेट हैगा 1.5%। ठीक है, अच्छा ब्रोकरेज में जे कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के बेस पर कोई ब्रोकरेज दी गई है, ठीक है, तो वो मैक्सीमम रेट है 0.5%। प्राइवेट प्लेसमेंट तो पता ना,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਕੋਟਾ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਟੋਪਿਕ ਮਾਰਕਡ ਔਰ ਅਨਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਚ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕਡ ਸ਼ੀਟਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੁਛ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਮਾਰਕਡ ਸ਼ੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 1000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਸ਼ੀਟਸ ਮਾਰਕਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 500 ਫਸਟ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, 400 ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ 500 ਅਤੇ 400 900 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 1000। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ 100 ਸ਼ੀਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਨਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹਾਫ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਹਾਫ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 550, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 450। ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮਾਰਕਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਨਮਾਰਕਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਾਜੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ।
ठीक है। फस्ट देखो राजे कंपनी दे बुक्स च, ठीक है। पहला देखो जदों शेयर्स सबसक्राइब करेगी पब्लिक, ठीक है, उदों किहड़ी एंट्री होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री, ठीक है। स्टार्टिंग तो यही करते आ रहे हैं। नैक्सट देखो फॉर अंडर राइटर्स लाइबिलिटी, ठीक है। अंडर राइटर की जो लाइबिलिटी बनती है उत्थे की अकाउंट आएगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अंडर राइटर की लाइबिलिटी की हो जाएगी कि सपोज अंडर राइटर ने क्या सीगा कि तुसी 1000 शेयर्स सब इशू कर रहे हो तो मैं तुहानू 1000 शेयर सबसक्राइब करवा दूँगा, ठीक है। तो पब्लिक ने की किया, उहदे चों सिर्फ 900 शेयर्स सबसक्राइब किए, ठीक है। सपोज करो एक शेयर 1 रुपये का ही सीगा, ठीक है। तो इत्थे पहली एंट्री विच किहड़ी अमाउंट आएगी 900 रुपीज़, ठीक है। हुण अंडर राइटर ने कंप्लीट अंडर राइटिंग लिती हुई है, मतलब जे कोई शेयर्स पब्लिक ने सबसक्राइब नहीं किए तो उन्होंने हुण कौन सबसक्राइब करूगा, कौन खरीदूगा, अंडर राइटर। सो जिहड़े शेयर्स सबसक्राइब नहीं होए, ठीक है, किन्ने शेयर्स नहीं सबसक्राइब होए 100 शेयर्स, उन्होंने शेयर्स नूं सबसक्राइब करन दी लाइबिलिटी किहदी बन जूगी अंडर राइटर दी। सो इत्थे किहड़ा अकाउंट डेबिट होऊगा अंडर राइटर दा, क्रेडिट किहड़ा होऊगा शेयर कैपिटल दा, अमाउंट कितनी आ जाएगी 100 रुपीज़, ठीक है। जे सपोज जिहड़ी पब्लिक है वो सारे शेयर्स सबसक्राइब कर लैंदी, फिर उत्थे अंडर राइटर की कोई लाइबिलिटी नहीं आनी सी, ठीक है। नैक्सट देखो फॉर अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल, ठीक है। अंडर राइटर नूं कमीशन पे करना है तो उहदे लई अंडर राइटर क्रैडिट कर देंगे क्योंकि क्रैडिटर बन गया, ठीक है। तो डेबिट किनू कर देंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट। नैक्सट देखो नैट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर, ठीक है। हुण इहदे विच देखो राजे सैकेंड ते थर्ड एंट्री विच, सैकेंड एंट्री विच अंडर राइटर की लाइबिलिटी है, ठीक है, उत्थे वो की होया होया डेबिट होया होया। थर्ड एंट्री विच अंडर राइटर क्रैडिटर बनया क्योंकि उन्होंने कमीशन पे करना है, ठीक है। सो इत्थे डेबिट ते क्रैडिट आपस विच डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिहड़ा भी बैलेंस बचेगा वो की है अंडर राइटर तो आपां नूं पेमेंट रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है। इहदे विच की है कि सपोज जिवें 1000 शेयर्स वाली एग्जाम्पल लै लैना जिस चों 900 शेयर पब्लिक ने सबसक्राइब कर लिए सी ते बाकी 100 शेयर्स किन्ने लैने सीगे अंडर राइटर ने, एक शेयर 1 रुपये का, ठीक है। 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी बनती है शेयर होल्डर की। तो सपोज उत्ते जिहड़ी कमीशन है वो बनती है 5%, है ना। 100 रुपीज़ से 5% कितना बन गया 5, ठीक है। सो हम सैकेंड एंट्री विच अमाउंट कितनी आ जाएगी 100, थर्ड एंट्री च अमाउंट कितनी आ जाएगी 5, सो 100 माइनस 5 कितना बच गया 95। सो जी फोर्थ एंट्री है उहदे विच बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है। किन्ने पैसे मिलणगे अंडर राइटर तो कंपनी नूं 95 रुपीज़, समझ गए। वेल चलो नैक्सट देखो इन द बुक्स ऑफ अंडर राइटर, ठीक है। अंडर राइटर दी बुक्स विच पहली एंट्री की आएगी जे अंडर राइटर की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, मतलब पूरे शेयर्स पब्लिक नहीं सबसक्राइब करती तो अंडर राइटर की लाइबिलिटी बनती है शेयर्स खरीदण की। तो जे ऐसा कोई ऑबलीगेशन बनती है, ठीक है, तो उत्थे शेयर जिहड़ा सॉरी अंडर राइटर है उहदियां बुक्स विच की एंट्री आएगी शेयर्स इन कंपनीज अकाउंट टू कंपनी अकाउंट, ठीक है। कि डेबिट किनू करेगा कि कंपनी के शेयर्स, ठीक है, क्रैडिट किनू करेगा कंपनी नू क्योंकि उन्हें शेयर्स की पेमेंट किनू करनी है कंपनी नू। सो कंपनी उहदी की बन गई एक तरह की क्रैडिटर बन गई, ठीक है। नैक्सट देखो कमीशन रिसीवेबल, हुण कमीशन मिलूगी उन्होंने अंडर राइट करन लई। सो इत्थे कंपनी की है उहदी डेटर बन गई, कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन इत्थे क्रैडिट क्यों हो रहा है क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर लिखी है इनकम है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है, सो क्रैडिट होगा। नैक्सट देखो राजे फॉर पेमेंट ऑफ कैश इन सैटलमेंट, ठीक है। जी हुण आपां एग्जाम्पल लिती सी 95 रुपीज़ वाली कि उन्होंने पेमेंट करनी पैनी है कंपनी नूं, है ना, तो वो वाली, ठीक है। सैटलमेंट जी ने करनी है कंपनीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नैक्सट जी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है, वो ये बेस्ड है कि जोड़े शेयर्स उन्हें कंपनी के परचेज किए हैं इतने फस्ट एंट्री जी लाइबिलिटी बनती सी, ठीक है।
इत्थे जिहड़े उन्हें शेयर परचेज कीते हैं, ठीक है, जे उन्हां दी वैल्यू मार्केट वैल्यू च घट जाती है, मतलब ਉਹਦਾ मार्केट प्राइस उन्हां शेयर्स का डिक्रीज़ हो जाता है, तो शेयर होल्डर ਨੂੰ लॉस हो जाऊगा, है ना। तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन कंपनीज अकाउंट। सपोज जिवें उन्हें 1 रुपये के हिसाब नाल शेयर खरीदे सीगे 100, है ना, तो ਉਹਦਾ मार्केट प्राइस डिग के रह जाए 50 पैसे, ठीक है। तो वो जो शेयर्स मार्केट में वेचूगा तो वो शेयर्स तो किन्ने रुपए मिलणगे, 50 रुपए मिलणगे, है ना। सो उन्होंने 50 रुपए तो मिल गए, बट बाकी 50 का की हो गया, लॉस हो गया। वो जेडे 50 का लॉस होया वो लॉस आपां कित्थे शो करते हैं, PL अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। सो PL अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन कंपनीज अकाउंट, ठीक है। नैक्सट राजे इन्होंने आ क्वेश्चन ही किया हुआ। क्वेश्चन ये देखो, कंपनी इशू करती है 50,000 शेयर, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है। उस तो बाद द होल इशू हैज़ बिन अंडर रिटन, ठीक है। अंडर राइटिंग किन्ने इशू दी है, सारे इशू दी है, ठीक है। कमीशन इन्होंने फिक्स की है 2% ते। जी कंपनी है वो रिसीव करती है एप्लीकेशन सिर्फ 47,000 शेयर्स दियाँ, ठीक है। तो जड़ियाँ सारियाँ एप्लीकेशन उन्होंने एक्सैप्ट कर दिता जाता है। हुण जर्नल एंट्रीज देनी है, ठीक है, प्लस बैलेंस शीट देनी है, ये अज्यूम करके कि सारी अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। ऑल अमाउंट ड्यू हैव बिन रिसीव्ड, ठीक है। सो पहली ये देखो जर्नल एंट्री की पावांगे, जिन्ने शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, ठीक है, किन्नियां रिसीव हुई हैं 47,000। एक शेयर किन्ने दा, 10 रुपये का। सो मतलब किन्नी अमाउंट रिसीव हुई है, 4,70,000, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, नॉर्मल शेयर कैपिटल वाली एंट्री है। नैक्सट देखो, अंडर राइटिंग किन्नू दिता होया, एक्स एंड कंपनी नू, ठीक है। कोई एक्स एंड कंपनी है, उन्होंने अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिता होया, ठीक है। तो जो अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिता होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ कमीशन किन्नी है, 2% की, ठीक है। तो 2% की कमीशन कैलकुलेट हो जूगी, सॉरी 2% की कमीशन कह रही हूँ, सॉरी ये जड़ा अपना कमीशन तो बाद च कैलकुलेट करांगे। कंपनी जेड़े अंडर राइटिंग है, ठीक है, होल अंडर राइटिंग है, मतलब सारे शेयर इशू की अंडर राइटिंग है। वो हुण सारे इशू की जिहड़ी अंडर राइटिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि ਜਿਹੜੇ कंपनी ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ शेयर्स है, जिन्हां ਦੀ सबसक्रिप्शन नहीं आई है, जिन्हां ਦੀ एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई, ਉਹਨਾਂ ਦੀ कंपनी एप्लीकेशन रिसीव अंडर राइटर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ शेयर्स आप परचेज करेगा, ठीक है। देखो किन्ने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 50,000। उन्होंने जो एप्लीकेशन किन्ने दी आई हैं पब्लिक तो 47,000 दियाँ, डिफरेंस किन्ना रह गया, 3,000 का, ठीक है। सो वो 3,000 शेयर्स कौन लऊगा, अंडर राइटर। सो अंडर राइटर कौन है इत्थे, एक्स एंड कंपनी, ठीक है। एक्स एंड कंपनी नूं की कर देंगे, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ते 3,000 शेयर है, ठीक है। एक शेयर किन्ने दा, 10 रुपये का। सो अमाउंट किन्नी बन गई, 30,000 की, ठीक है। नैक्सट इत्ते कमीशन कैलकुलेट करांगे। हुण कमीशन किन्ना है, 2%। सो 2% किहदे ते लगेगा, एक तो पहली वाली जिहड़ी एंट्री है, ठीक है, 4,70,000 वो वाली, प्लस जिहड़े उन्हें शेयर्स आप सबसक्राइब किए हैं 30,000, उन्होंने दे टोटल ते कि लगूगा 2% का कमीशन, ठीक है। कमीशन की एंट्री आपां की करांगे, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अंडर राइटर कौन है इत्थे, एक्स एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। उन्होंने दोनों का टोटल करके कितना बन गया, 5 लाख। 5 लाख ते 2% लावांगे तो कितना बन जूगा, 10,000। दैन नैक्सट देखो राजे, डिफरेंस अमाउंट है जिहड़ा हुण अंडर राइटर ने आपां नूं किन्ने रुपए देने हैं, 30,000, ठीक है, जिहड़े उन्हें 3,000 शेयर सबसक्राइब किए हैं वो, प्लस कंपनी ने अंडर राइटर नूं किन्नी कमीशन देनी है, 10,000, ठीक है। 30 चो 10,000 माइनस किते पिछे कितना रह गया, 20,000। सो ये 20,000 कौन दऊगा, अंडर राइटर दऊगा कंपनी नूं, बैलेंस अमाउंट,
ਇਹਦੀ एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट या फिर एक्स एंड कंपनी अकाउंट 20,000। समझ गए। नैक्सट देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट राजे लाइबिलिटी साइड पता ही है तुहानू कि 5 लाख की वो आऊगी शेयर कैपिटल, ठीक है। एसेट साइड देखो, एसेट साइड विच की है, नॉन करंट एसेट विच शो किया होया कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। किन्नी कमीशन दिती है, 10,000, ठीक है। तो बैंक विच किन्ना पैसा आया, उपर देखो बैंक विच पहली एंट्री च पैसा आया 4,70,000, फिर लास्ट एंट्री च पैसा आया 20,000, 4,70,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 4,90,000, ठीक है। समझ गए, चलो।